और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर कि एक्शन दिखाई दे रहा है, कहां तेजी है, कहां मंदी है मिड कैप स्पेस में, ये समझ लेते हैं। और पूरी जानकारी लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस वक्त मिड कैप स्टॉक्स किस तरह से कारोबार कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा। शुरुआत करेंगे हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छी तेजी देखने मिल रही है। करीब 11% तक चढ़ा है ये स्टॉक। और इनफैक्ट सितंबर 13, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है पीबी फिनटेक के लिए। यूनियन बैंक भी फोकस में है। लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। और आज के सत्र को जोड़ के पिछले 3 सत्र में करीब 15% तक चढ़ा है ये स्टॉक। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीएनबी लगातार 3 दिन से स्टॉक में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं करीब 3% चढ़ा है। फोर्टिस भी फोकस में है। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद स्टॉक आज हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करेंगे हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो डिलीवरी लगातार 2 दिन से ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि दबाव है। आज भी हम देख रहे हैं कि करीब 3% तक टूटा है ये स्टॉक। नवीन फ्लोरिन भी फोकस में है। लगातार 2 दिन की गिरावट ये स्टॉक में भी हमने देखी है। और इंडिया मार्ट भी लगातार 2 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ये लाल निशान में कारोबार कर रहा है। मदरसन सुमी वायरिंग भी फोकस में है। 2 दिन से स्टॉक के अंदर प्रेशर हम देख रहे हैं। तो ये सारे ही स्टॉक्स हम देख रहे हैं करीब 3% की गिरावट इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। अब बात करेंगे हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो जबकि बाकी सारे सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पूरी की पूरी पीएसयू बैंक का जो पैक है वो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो देख ही सकते हैं आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक जैसे सारे शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। 4 से 9% तक चढ़े हैं ये स्टॉक्स। डिफेंस में हालांकि हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, मास्काओ डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में से जैसे सारे स्टॉक करीब 1 से 4% तक टूटे हैं आज। ऑलराइट, वामाक्षी आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे और हमारे साथ शरद भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जो कि हमें बताएंगे कि टीसीपीएल जिस स्टॉक की चर्चा शो की शुरुआत में हम कर रहे थे, किस वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, शरद से समझेंगे। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक से विकास सालुंखे। विकास, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं अब ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ हो चुका है और वीकनेस बढ़ती जा रही है। क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे आज बाजार खत्म होते होते और किस तरह की पोजीशन मंडे को कैरी करके जाना चाहिए? गुड आफ्टरनून पूजा। देखो, ओवरऑल जो मार्केट का सेटअप है, हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा था कि ऊपर में 18,400 के आसपास स्पॉट में हमने निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने मिला है आज के सेशन में। और कल भी हमने देखा था कि लास्ट के हाफ एन आवर में एक प्रेशर देखने मिला था वीकली एक्सपायरी के बाद का। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सेटअप है अभी भी मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट जो लेवल यहाँ पे देखने मिलेगी 18,200 का। अगर 18,200 के नीचे अगर ये क्लोजिंग बेसिस अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा व्यू जो है यहाँ पे कॉशियस होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस जो प्रेशर बिल्ड होगा वो यहाँ से बेयर साइड में प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। तो आज के लिए 18,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो मुझे लगता है जो सेटअप है ये वीक का नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ये थोड़ा सा वीक साइड हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और देखने मिल सकती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल ओपन हो रहे हैं 17,970, 17,900, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ओपन होते देखने मिलेगी। ऊपर में हालांकि हमने देखा है कि 18,340 और 18,400 ये यहाँ पे फिलहाल तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जिस दिन वापस 18,400 के ऊपर यह मार्केट टिकता है तो वहां से एक ऊपर की रेंज ओपन होगी, वो 18,550, 600 के आसपास की रेंज ओपन होते देखने मिलेगी। बट ओवरऑल जिस हिसाब से कल के लास्ट के हाफ एन आवर और आज का जो फर्स्ट हाफ है, यहाँ पे हमने मार्केट में देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला। बट हालांकि अभी इंट्राडे में एक सपोर्ट पे आके रुका हुआ है 18,200 का। उसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट वीक यहाँ पे माना जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर वापस बिल्ड होते देखने मिलेगा 18,200। जैसे ही ये ब्रेक होके उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट में प्रेशर मिलना चालू हो जाएगा।
ठीक है, तो आज सपोर्ट लेवल जो है इम्पोर्टेंट वो 18,200 का है। इस लेवल पर नज़र रखिए, अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर एक नई बिकवाली के लिए आप तैयार रहिए। तो वेट एंड वॉच रहेगा, मार्केट की चाल अब देखना होगा यहाँ से किस तरफ होती है। इस वक्त अभी देखिए 0.5% ऊपर, करीब करीब 100 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। TCPL पैकेजिंग के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शानदार तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए, TCPL पैकेजिंग में तेजी की वजह। जी हाँ, फोकस में है आपकी स्मॉल कैप कंपनी TCPL पैकेजिंग। स्टॉक जो है इस महीने ही ऑलरेडी 40% ऊपर है और आज के दिन के ट्रेड में भी स्ट्रॉन्ग बस करिए, एक साल में 230% ऊपर है। 8 नवंबर को उनकी रिजल्ट्स भी आए, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिली। यहाँ पे उनकी रियलाइजेशंस बहुत इंप्रूव हुई है और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इनके ऑपरेशनल नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं क्योंकि उनकी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वहाँ पे स्टेबिलिटी देखने मिली है। लेकिन उनके कॉन कॉल में अहम बात ये कही गई है कि उन्होंने सक्सेसफुली नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं। उनके रिजिड पैकेजिंग सेगमेंट का भी, ये रिजिड बॉक्स पैकेजिंग सेगमेंट होता है जहाँ पे आपके स्मार्टफोन्स और वेरेबल्स उसके लिए जो है जाने जाते हैं, तो इसके लिए एक अहम ट्रिगर है एनालिस्ट का मानना है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ने की सिलवासा प्लांट से, और उनको नई इंक्वायरीज और कस्टमर्स भी आ रहे हैं। उनके जो कह सकते हैं पैकेजिंग फिल्म की जो सस्टेनेबल वर्जन है उनको लेके ROC 20% का मेंटेन आगे रखने वाले हैं। कैपेक्स 80 करोड़ रुपए हर साल रहेगा। आगे के ट्रिगर में ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उन्होंने रिजिड बॉक्स पैकेजिंग सेगमेंट में एंट्री ली है और मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैकेजिंग फिल्म। हालांकि रिस्क जो इन्वॉल्व है वो ऑफकोर्स रहने वाली है, ग्लोबल रिसेशन हो सकती है या रॉ मटेरियल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी मोल्टेक पैकेजिंग के अगेंस्ट स्टॉक जो है रिलेटिवली फेयरली वैल्यूड है। बिल्कुल, TCPL पैकेजिंग ये स्टॉक देखिए 17% ऊपर है। स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई भी बनाया और अगर इसमें आपने कुछ दिन पहले नतीजों के आसपास ही अगर आपने एंट्री कर ली होगी तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा भी इस स्टॉक में हो रहा होगा। विकास, आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या और तेजी के लिए अभी भी बने रहना चाहिए इस शेयर में या फिर ट्रेडर्स को मुनाफा लेकर निकल जाने चाहिए? क्योंकि ट्रेडर्स तो अभी शरद बता रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कंपनी के लिए, बट चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है? देखो कुछ यहाँ पे अगर चार्ट की बात करूँ तो ये पूरे मंथ में यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने मिल चुकी है। एक ओवरबॉट जोन में एक काउंटर अभी फिलहाल तो इंटर कर चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। बट नीचे की तरफ आज का डेज लो जो बनाया था उसने 1580 के आसपास का, वहां से ओपन होने के बाद चला है वो काउंटर पर। जिनको होल्ड करना तो 1580 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कीजिए, बिकॉज उसके अगर नीचे आता है तो वहां से वापस एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इंक्रीज हो सकता है। जिनके पास पोजीशन एटलीस्ट 50% यहाँ पे बुक करना चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट में ऊपर में जो रेंज देखने मिल रही है इसके ऊपर में, क्योंकि नए हाई की तरफ ट्रेड करते हुए जा रहा है, तो नया हाई अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में 1720 1740 जो प्राइस एक्शन का लेवल आ रहा है 61.80 गोल्डन रेशो का, वो उस रेंज में आ रहा है। तो मे भी इस यहाँ पे एक सब रजिस्टर लेते हुए देखने मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक बार 50% प्रॉफिट बुक कीजिए और जिनको होल्ड करना है तो 15,080 का एक स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसको होल्ड कीजिए। फ्रेश पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, अगर ये रिट्रेस होता है तो ही इसमें इसके अंदर फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रेश पोजीशन मत लीजिए, इन स्तरों पर काफी चल चुका है ये शेयर, लेकिन जिनके पास है वो स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में अभी भी बने रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। वामाक्षी बताइए। करेंगे हम सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी से। तो सेजा भी जो है उसको अप्रूवल मिला है US FDA की तरफ से। ये नियोनेटल सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है ये दवाई, और सेजा भी रिसेंटली लाइसेंस की गई थी स्पार्क से सन फार्मा के लिए, और वो जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट था उसके अंतर्गत स्पार्क को एक माइलस्टोन पेमेंट के लिए ये एलिजिबल है US FDA के अप्रूवल के चलते। और ये न्यूज़ फ्लो के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। औरोबिंदो फार्मा भी फोकस में है। कंपनी को US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला है
है एमोफोटेरसिन पी लिमोसोम इंजेक्शन के लिए, और उसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में है, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्की सी गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा बजाज हेल्थ केयर भी फोकस में है। सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन का, उनको मिला है यूएस एफडीए की तरफ से की वडोदरा फैसिलिटी से, और इसी के चलते ये स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, करीब 3.5% तक ऊपर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, स्पेशली फार्मा शेयर देखिए आज फोकस में है, काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं इस सेक्टर से जुड़ी, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस पे है, इस पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का 3 घंटे के दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। क्या होंगी आज की? देखो दोनों पे मीडिया मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, बट बहुत सारे स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ में यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। पहला रहेगा स्टर्लिंग स्टरटेक, जहाँ पे 174 का एक ब्रेकआउट था, उसने ये ब्रेकआउट कर चुका है, अभी 178 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टरटेक को बाय करके जाना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 192 के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिलेंगे। हालांकि अभी 4% के आसपास की एक इंट्राडे रैली इस काउंटर में देखने मिले, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है कि काउंटर यहाँ से 195 192 की रेंज में आ सकता है। तो 172 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। जिनको होल्ड करके लेके जाना है तो 200 के ऊपर के रेंज इसमें आते हुए देखने मिलेंगे। दूसरा रहेगा किर्लोस्कर ऑयल इंजन। यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में इस काउंटर में जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद एक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए देखने मिल रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे अभी भी ये 400 के आसपास की रेंज में आते हुए देखने मिल सकता है। तो 338 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। 400 के टारगेट के लिए इसको बाय करके लेके जाना। और तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। ये 2 स्टॉक्स आपको सुझाए गए हैं आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से, आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अब चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, और हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बजाज हेल्थ केयर की। यहाँ पर देखिए एक खबर आ रही है, वडोदरा स्थित एपीआई प्लांट को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। ये बाजार खुलने के बाद खबर आई, और उसके बाद हमने स्टॉक पर एक रिएक्शन भी देखा। जैसे ही खबर आई स्टॉक में 423 तक की तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे आए, लेकिन अभी भी 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में करीब करीब 20% की तेजी देखने को मिल चुकी है। क्या लग रहा है आपको विकास, जिनके पास है बने रहना चाहिए इस स्टॉक में, बजाज हेल्थ केयर में, या फिर निकल जाए? देखो ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखो वीकली चार्ट में, तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे क्लियरली देखने मिला है। 394 का यहाँ पे ब्रेकआउट था, वो उसने वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट कर चुका है, उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 394 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है ये अगर आप देखो तो लास्ट 4 to 5 मंथ का अगर आप ट्रेड देखो तो ये इस रेंज में जा चुका था। 400 तक ये ऊपर में हाई कर रहा था, आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऊपर में 450 460 ये रेंज यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है इसको बाय करके जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं, तो 394 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिलेगा वापस, तो उस सपोर्ट पे इसमें बाइंग करते सकते हैं। नीचे अगर रिट्रेस भी होता है 400 के आसपास तो उसको बाय कीजिए 394 के स्टॉप लॉस से 400 450